कक्षा 10। ये नाम सुनते ही दिमाग में ना जाने क्या क्या घूमने लगता है। बोर्ड्स का प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन, सही कहा ना? तो चलिए आज इसी दबाव को एक बहुत ही सिंपल प्लान में बदलते हैं, ताकि ये साल टेंशन में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ शुरू हो। स्कूल तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ होता और दिमाग में एक अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है। सिलेबस कितना बड़ा होगा? अरे सब कुछ कवर हो भी पाएगा या नहीं? ये जो ओवरथिंकिंग है, ये जो चिंता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सच तो ये है कि लगभग हर स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है। और फिर इसके ऊपर आता है बाहर का प्रेशर, पेरेंट्स की उम्मीदें, रिश्तेदारों के सवाल और वो दोस्तों के साथ होने वाली परमानेंट तुलना। ये सब मिलकर उस छोटी सी चिंता को एक बहुत बड़े बोझ जैसा बना देते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि ये सफर हर किसी का अपना है, किसी और से होड़ नहीं है। और इन सब टेंशन के बीच हमारा एक सबसे पक्का दोस्त है, टाल मटोल। कल से पढ़ूंगा वाला वादा, अरे ये तो हम सबने खुद से कभी ना कभी किया ही है। ये मजेदार भी है और एक सच्चाई भी कि हम अक्सर सही शुरुआत करने से ही बचते रहते हैं। चलिए अब इस टेंशन वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं सॉल्यूशन की। असली प्रॉब्लम क्लास 10 नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी शुरुआत। अगर स्टार्ट ही सही हो ना तो समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। असली चैलेंज मैथ्स या साइंस के मुश्किल चैप्टर्स नहीं है। असली चैलेंज है वो कंफ्यूजन कि भाई शुरू कहाँ से करें। एक बार इसका जवाब मिल गया तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो वो क्लियर रास्ता क्या है? ये रहा एक सीधा सादा 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे कोई भी बिना स्ट्रेस के अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये है वो 5 कदम। सबसे पहले बेसिक्स को मजबूत करना, फिर रोज का एक सिंपल सा रूटीन, छोटे छोटे हिस्सों में रिवीजन, पिछले साल के पेपर से प्रैक्टिस और सबसे जरूरी रट्टा मारने की जगह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। आइए इनमें से कुछ खास पॉइंट्स को जरा और अच्छे से समझते हैं। तो पहला कदम यानी कि फाउंडेशन। एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए समझो सोने की खान है। किसी भी भारी भरकम रेफरेंस बुक पर कूदने से पहले इन्हें अच्छे से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। अच्छा अब बात रूटीन की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्लास 10 मतलब दिन में 8-10 घंटे की पढ़ाई, पर सच तो ये है कि 2 से 3 घंटे की फोकस्ड मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन वाली पढ़ाई कहीं ज्यादा असरदार होती है। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मैटर करती है। और बस यहीं से हम अपने सबसे जरूरी उसूल पर आते हैं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। इसे एक मैराथन की तरह समझिए, 100 मीटर की रेस की तरह नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ना ही आखिर तक पहुंचाएगा, ना कि आखिरी दिन की तेज दौड़। ये एक आदत बनाने जैसा है, बोझ उठाने जैसा नहीं। जरा इस स्लाइड पे एक नजर डालिए। ये 2 तरीकों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है आखिरी मिनट वाला पैनिक और स्ट्रेस जिसमें सब भूल जाने का डर है, और दूसरी तरफ है रोज की शांत और स्थिर मेहनत जो बेहतर मेमोरी और कॉन्फिडेंस से भरे प्रदर्शन की ओर ले जाती है। चॉइस तो एकदम क्लियर है ना? तो अब जब हमारे पास एक प्लान है तो अब टाइम है इस डर को फ्यूल में बदलने का। जब ये पता चल जाता है कि शुरुआत कैसे करनी है तो वही डर अब एक्साइटमेंट में बदल सकता है। ये साल डरावना नहीं बल्कि एक मौका है कुछ अच्छा करने का। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस सिंपल प्लान को अपनाकर सिर्फ बेहतर पढ़ाई ही नहीं होती, बल्कि पूरी जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता है। अब कोई प्रेशर या कंफ्यूजन नहीं, बल्कि खुद की बनाई हुई योजना से आगे बढ़ा जा सकता है। ये जो कंट्रोल वाली फीलिंग है ना, यही सबसे बड़ी जीत है। इस एक लाइन को मन में बिठा लीजिए, क्लास 10 कोई पहाड़ नहीं है जिस पर चढ़ना है, ये बस एक और क्लास है जिसे अगर सही तरीके से शुरू किया जाए तो बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। सब कुछ पहले कदम पर ही निर्भर करता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में ये सवाल सबके लिए है, आज वो कौन सा एक छोटा सा आसान सा कदम है जो उठाया जा सकता है? शायद किसी एक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ना, या फिर बस 30 मिनट लगाकर अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाना। शुरुआत छोटी ही सही पर आज होनी चाहिए।